तो जय हिंद। आइए आज हम लोग सीखते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। सबसे पहले डोब्रेनर ने किस प्रकार ट्रायड्स नियम दिया, न्यूलैंड्स ने एस्टेक नियम दिया और मेंडलेव ने एटॉमिक नंबर के आधार पर और मोसले ने एटॉमिक नंबर के आधार पर किस प्रकार पीरियोडिक टेबल को सजाया। ये देखिए, ये है डोब्रेनर महोदय जिन्होंने 1829 में ट्रायड्स नियम दिए थे। कौन सा नियम? ट्रायड्स नियम इन्होंने दिया था। ट्रायड्स नियम जो है किस प्रकार इन्होंने बतलाया कि तत्व का जो परमाणु भार है अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के क्या होंगे? औसत के बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर लिथियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये दोनों का जो योग होगा, ये सोडियम के जो आपका परमाणु भार होगा, इस दोनों के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये किसने दिए? ये दिए डोब्रेनर ने। कब दिए? 1829 में। इसके बाद जो है न्यूलैंड्स ने आते हैं। न्यूलैंड्स क्या देते हैं? एस्टेक नियम, जो सारे गामा धा नी सा के आधार पर आधारित होता है। न्यूलैंड्स ने कब दिए हैं? 1863 ईस्वी में, जिनको बोला गया अष्टक नियम। कौन सा नियम? अष्टक नियम। ये जो है इस प्रकार से अष्टक नियम उन्होंने दिए। कौन? न्यूलैंड्स ने। याद रखेंगे, न्यूलैंड्स ने कौन सा नियम दिया? अष्टक नियम। यह है हमारे न्यूलैंड्स महोदय जो 1863 में अष्टक नियम का प्रतिपादन किए हैं। और देखिए, अभी बतलाया गया आपको डोब्रेनर ने कौन सा नियम दिया था? त्रियक नियम, ट्रायड्स लाख जो दिया था डोब्रेनर ने, और जिनका जो जन्म है 1829 में, ठीक है, 1829 में दिए थे। और उनका जन्म जो है 1780 में। डोब्रेनर का जन्म कब हुआ था? 1780 में। और उनकी जो मृत्यु है 1849 में। ये क्या हो गए? धरती को अलविदा कह गए। जो डोब्रेनर है वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखेंगे, डोब्रेनर जो है वो जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के। ये जो है किस आधार पे कहे कि जो क्या कहे, इन्होंने कहा कि बीच वाले का जो परमाणु द्रव्यमान है, जो बीच वाला का परमाणु द्रव्यमान है, दोनों तरफ के तत्व के द्रव्यमान के औसत के क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद जो है कौन आते हैं? उसके बाद जो है, ठीक है, इनका जो नियम है वो कुछ जो है आगे चलकर फिट नहीं बढ़ता है। तो फिर जो है कब? 1800 के बाद जो है, ठीक है, कब? 63 में। 1863 में जो है कौन? न्यूलैंड्स आते हैं और उन्होंने अष्टक नियम का सजावट किया। अष्टक नियम में उन्होंने क्या रखा कि अष्टक नियम में उन्होंने, ठीक है, सारे गामा पा धा नी के आधार पर रखा। और याद रखेंगे, जो न्यूलैंड्स है, कौन? न्यूलैंड्स, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक है। कहाँ के? इंग्लैंड के। न्यूलैंड्स कहाँ के? इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने जब तत्वों का जो क्या किया? खोज किया, तो उस समय जो ज्ञात तत्वों की संख्या है वो मात्र 56 थी। कितने? 56। और याद रखेंगे, जो डोब्रेनर ने सबसे पहले बार तत्व खोजा था वो था प्लेटिनम, जो उत्प्रेरक था। कौन सा? प्लेटिनम। आगे कहता है, क्या कहता है? किसके समय में? न्यूलैंड्स के समय में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया। न्यूलैंड्स ने जो तत्वों को सजाया वो किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। इन्होंने किसके आधार पर? परमाणु आधार के साथ आधार पर, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। किसने? न्यूलैंड्स ने। क्वेश्चन पूछेगा, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का सजावट किसके आधार पर किया? तो याद रखेंगे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया। इसमें जो है 8वें तत्व का जो गुण था, 8वें तत्व का जो गुण था वो पहले तत्व के गुण से समान था, जो मिल गया सा रे गा मा पा धा नी सा। जो पहला का गुण जो है वो 8वां का गुण के क्या है? बराबर है। इस प्रकार किन्होंने बताया? न्यूलैंड्स ने बताया। न्यूलैंड्स की तालिका में कोबाल्ट और निकेल को जो है हैलोजन के साथ रखा गया था। इसको याद रखेंगे, कोबाल्ट जो है और निकेल। ये टेबल में आप देख सकते हैं कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट कहाँ आपका आ गया? ए। कोबाल्ट और जो निकेल है इसको हैलोजन के साथ रखा गया था, जो ए हैलोजन का ग्रुप है जिसमें, ठीक है, लेकिन ये बाद में सुधार हुई है। अब कहता है आयरन का जो गुण है कोबाल्ट और निकेल के जैसे, लेकिन इसे बहुत दूर रखा गया। ये देखिए, कोबाल्ट जो है, ठीक है, इसका जो गुण है आपस में समान है, लेकिन जो कह रहा है कि कोबाल्ट और निकेल को शुरू में किसने? न्यूलैंड्स ने इसको इधर हैलोजन वाले ग्रुप में डाल दिया गया था। न्यूलैंड्स की तालिका जो है, ठीक है, थोरियम पर जाके समाप्त हो जाती है। कहाँ? थोरियम पर जाके समाप्त हो जाती है। थोरियम का संकेत क्या होता है? TH। थोरियम का संकेत क्या होता है? TH। याद रखेंगे, थोरियम क्या मिलेगा? TH। आगे कहता है कि न्यूलैंड्स के जो है, ठीक है, क्या मिल गया? डिसएडवांटेज मिल गया। क्या डिसएडवांटेज है? जो याद रखेंगे
कैल्शियम तत्व के तत्वों को अपने को सिद्धांत से सजाया। कैल्शियम तक ही जो है इसका सिद्धांत लागू हो पाया और उस समय जो है 56 तत्व का खोज हुआ और एक ही वर्ग में असमान द्रव्यमान वालों को रख दिए और अकेरिय गैस उस समय तक नहीं खोजे गए थे। याद रखेंगे न्यूलैंड के समय जो है अकेरिय गैस का भी खोज नहीं हुआ है और यह कैल्शियम तक ही मान्य है। इसके बाद आते हैं डिमित्री मेंडलीव। इसके बाद कौन आ जाते हैं? डिमित्री मेंडलीव, जिनका जो जन्म है कब? मेंडलीव का, किनका? मेंडलीव। अब जो आ रहा है मेंडलीव। मेंडलीव जो है, ठीक है, इनका जो जन्म है कब? 8 फरवरी 1834 को। कब हुआ? 1834 को। और ये जो है 2 फरवरी 1907 को इस धरातल को अलविदा कहकर चले गए। अब जो है इन्होंने जो खोज किया, कब किया? 1869 में। 1869 में कब किया? 1869 में। इसके पश्चात जो है 1872 में इन्होंने आवर्त सारणी जो है जर्मन पत्रिका में छपी जब यह काम शुरू किया। इन्होंने शोध जो शुरू किया 1869 में और 1872 में इनका क्या हुआ? प्रकाशन शुरू हुआ। किस पत्रिका में? याद रखेंगे, जर्मन पत्रिका में। किनका? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। और इनके समय जो ज्ञात तत्वों की संख्या है वो कितनी हुई है? 63। कितनी हो गई है? 63। प्रश्न पूछेगा मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 63। उन्होंने परमाणु, द्रव्यमान तथा तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के संबंध स्थापित किया और उन्होंने आवर्त और वर्ग के बारे में बताया। आवर्त और वर्ग के बारे में, आवर्त जो है आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18 जो है, ठीक है। आवर्त और वर्ग के बारे में किसने बतलाया है? तो याद रखेंगे मेंडलीव ये जो आपका, ठीक है, किसके बारे में? आवर्त और वर्ग के बारे में बतलाए हैं, जिसको बोला जाता है इस प्रकार का। ये जो आपका पड़ी लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, जिसको बोलते हैं क्षैतिज कतार। याद रखना है, पड़ी लाइन को क्षैतिज कतार और खड़ी जो लाइन है इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोला जाता है वर्टिकल। इसी को जो बोला हॉरिजेंटल जो है क्या बन गया है? हॉरिजेंटल ही जो है हमारा बन गया है पीरियड। क्या बन गया है? पीरियड। और जो वर्टिकल लाइन है ये बन गया है ग्रुप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग, और पीरियड को बोलते हैं आवर्त। याद रखना है, पड़ी लाइन को क्या बोला जाता है? पड़ी लाइन आवर्त और खड़ी लाइन को वर्ग कहते हैं। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के क्या था कि सारे उपलब्ध तत्वों को तो सजा दिया और कुछ के लिए जिस पता नहीं चला उसके लिए खाली स्थान छोड़ दिया। उसके लिए क्या छोड़ दिया? खाली स्थान। और जबकि अकेरिय गैस की खोज हुई तो उसके बिना पीरियोडिक टेबल को बाधित किए कहाँ रख दिया? दाईं ओर रख दिया। ये जो देख रहे हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में इनर्टेड गैस जो मिला उसको कहाँ रख दिया? इसको दाईं ओर रख दिया। इसके आवर्त सारणी में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में शामिल किया गया। स्कैंडियम कौन सा? ये मिल रहा है आपका, देख रहे हैं टर्म स्कैंडियम जो है, ठीक है। और कौन सा? गैलियम और जर्मेनियम, गैलियम और जर्मेनियम, इसको बाद में शामिल किया गया है। अब जो है इनके जो है किनके? मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल था इसमें भी कुछ दोष पाया गया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी क्या पाया गया? दोष पाया गया। क्या दोष पाया गया? इन्होंने हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया। जो हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है इसी को निश्चित स्थान नहीं दे पाए। कौन? मेंडलीव। समस्थानिक आभार अलग अलग होता है जो अलग स्थान मांगता था। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे आप जानते हैं 1H1, 1H2 और 1H3। और कुछ जगहों पर जो है अलग अलग भार है, तो अधिक द्रव्यमान वाले पहले तथा कम द्रव्यमान वाले बाद में पाए गए। इनका दोष हो गया कि जो ज़्यादा द्रव्यमान था वो पहले आ गया और कम द्रव्यमान जिसका था उसको बाद में। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी जो है किस प्रकार इस जा गया? कोबाल्ट, निकेल और आपका कोबाल्ट जो है इस प्रकार के आधार पर ये चल। तो मेंडलीव के समान गुण वाले तत्व को एक वर्ग में रखा गया। तो मेंडलीव जो है, ठीक है, मैग्नीज को, किसको? मैग्नीज। ये जो मैग्नीज आप देख रहे हैं, ठीक है, मैग्नीज कितना होता है? 25। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25। जो डी ब्लॉक का तत्व है आगे हम लोग देखेंगे। इसको हैलोजन वर्ग में रख दिए थे। किस वर्ग में? हैलोजन वाले ग्रुप में रख दिए थे। कौन? मेंडलीव ने। फिर आगे चलकर सुधार होती है। फिर आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब कौन सी आ जाती है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब थोड़ी सी बातें जान लीजिए किसके बारे में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
यही जो आपका नज़र आ रहा है ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसका खोज जो है किसने, मोसले ने किया। कब? 1913 में। 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कब दिया गया? 1913 में। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा। अब कहता है कि मोसले जो है आधुनिक आवर्त सारणी को तत्व के बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। किसके? तत्व के बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। परमाणु संख्या के आधार पर सजाया कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 4, 5, 6, 7 इस प्रकार उसका जो है क्या चीज़, परमाणु संख्या जो है क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम 2 आ गया, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 इस प्रकार जो है उन्होंने बढ़ते हुए सजाया। कौन? मोसले। अब जो है आगे कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में याद रखेंगे जो आवर्त की संख्या है, जो पड़ी लाइन है वो पड़ी लाइन की संख्या कितनी है? 7। खड़ी लाइन की संख्या कितनी है? 18। ये देखेंगे ये पड़ी लाइन जो है, ये पड़ी लाइन 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं? 7 लाइनें आपके क्या है? पड़ी हैं। और खड़ी में कितनी लाइनें हैं तो इसे काउंट करके देख सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो जो खड़ी लाइनें आपका है ये बन गया वर्ग और पड़ी लाइन जो है वो बन गया आवर्त। यहाँ तक आप सीख गए होंगे। आगे सीखते हैं। आगे हम लोग देख लेंगे कि ये जो हमारा है 1 क्या मिल रहा है, नजर नहीं आ रहा होगा आपको, देख लीजिए 1 ये 2 ये 3 4 5 6 ये 7 ये क्या हमारा है? ये पीरियड, इसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। अब देखिए इसमें जो है मोसले ने तत्वों को अलग अलग पार्ट में बांट दिया। जैसे ये दोनों है जो आ गया आपका एस ब्लॉक में, ये जो है पी ब्लॉक में, और ये जो टर्म आपको नज़र आ रहा है वो है आपका डी ब्लॉक में। और इसमें जो है 57 के बाद जो है कुछ तत्व को छोड़ दिए जिसको कहाँ रखा गया? नीचे रखा गया है, जो है हमारा एफ ब्लॉक। तो ब्लॉक हमारा मिल गया कितने? 4, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब कहता है आगे जो आपका फर्स्ट जो है ये देखेंगे क्या है, टोटल जो है आपका वर्ग है 18, तो उसको भी उप वर्गों में करके बांट दिया गया। जैसे जो हाइड्रोजन का सीरीज है ये है हमारा फर्स्ट के ए में, बेरिलियम जो है ये हमारा सेकंड ए में, ये जो हमारा बोरॉन है ये थर्ड ए में, 4 ए में, 5 ए में, 6 ए में, 7 ए में और 8 ए में। ये जो आ गया आपका ये कहता है कि आपका आ गया सेकंड के बी में, ये आपका, और ये थर्ड भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, और ये तीनों है 8 भी, और ये चल जाता है फर्स्ट भी और ये चला जाता है सेकंड भी। अब देखें कॉपर फर्स्ट बी में और जिंक जो है सेकंड बी में, और यहाँ जो है स्केडियम में थर्ड के बी उपवर्ग से शुरू होता है। अब कहता है कि इसको याद कैसे रखें पीरियोडिक टेबल को, तो याद रखिएगा ये जो हमारा ग्रुप नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसको याद रखना, हालेना करे रब से फरियाद, हालेना करे रब से फरियाद, याद हो गया, हालेना करे रब से फरियाद। दूसरा टर्म आता है जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोसियम, बेरियम और रेडियम है, इसको याद रखिएगा कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में देखते हैं तो आज जा रहा है आपका जो बाल क्या जा रहा है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, नेडियम, थलियम, इसको याद रखिएगा। बाल BAL से बन गया बाल, GA से गंगाधर, IN से इंडियन, TI से तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। या याद आप रख सकते हैं कि बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, इसको याद रखते हैं। काशी जी में शंकर पार्वती, याद रखना काशी जी में शंकर पार्वती। और ये भी याद रखिएगा कि शंकर जी जो है टेना के, पार्वती जो है शीशा के, अर्थात शंकर जो आपका आ गया एसेंट टेन आ गया, पे भी जो आ गया शीशा आ गया। फिर कहता है एन से नाती पोता आए, ठीक है, सब बिहार में, नाती पोता आए सब बिहार में। फिर कहेगा क्या कहता है, फर्स्ट क्लास ब्रदर इंडियन आर्मी, फर्स्ट क्लास ब्रदर इंडियन आर्मी। फिर इसको याद रखिएगा, हीलियम नियॉन आकर 0 रन पर आउट, हीलियम नियॉन आकर 0 रन पे आउट। तो मेरे ख्याल से आपको पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप आपका है ये पढ़ने आ गया। याद रखेंगे ये जो हमारा 2 ग्रुप है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और आपका ये जो नीचे का आपका है ये एफ ब्लॉक है।
तो ब्लॉक की संख्या कितने आ गए? 4, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आइए सीखते हैं आगे। अब अगर आपको परिवार के रूप में याद रखना तो याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन फैमिली है, बेरिलियम फैमिली है, ये बोरॉन फैमिली हो जाएगा, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और ये आपका हीलियम फैमिली। अब कहता है सब फैमिली का कुछ अलग अलग नाम है। जैसे ये फर्स्ट ए में जो है आपका हाइड्रोजन फैमिली, इसको बोला जाता है क्षारीय धातु, अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, हलेना करे रब से फरियाद, इसको किस नाम से जाना जाता है? अल्कली मेटल क्षारीय धातु के नाम से। जो दूसरा आपका है बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, इसको याद रखिएगा क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं थर्ड में, तो आपका आता है बाल गंगाधर इंडियन तिलक या बैगन आलू गाजर इन थैला, जो थर्ड में है इसको बोरॉन फैमिली बोला जाता है। कौन सा फैमिली? बोरॉन फैमिली बोला जाता है। बाकी जो आपका फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर को इसको कोई सा भी नाम नहीं है, सिर्फ कार्बन फैमिली बोलते हैं। जो आपका कौन सा आ गया? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसको याद रखेंगे। ये जो हमारा है ये जहरीला, ये फास्फोरस आर्सेनिक जो है इसको जहरीला, ठीक है, पॉइजन के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम है इसको चैलोजन के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा चैलोजन के नाम से किसके जाना जाता है? तो ये जो हमारा आ गया कौन सा? 6 का ए, और जो 7 वाला आपका आ गया 7 का ये ग्रुप जो आ गया फर्स्ट क्लास ब्रदर इंडियन आर्मी, इसको हेलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। हेलोजन ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर इसका उपयोग आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, जिसका नाम आप अक्सर लिखते होंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, स्टेटो के रूप में। और ये आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीरोन एंड प्योर जिसको बताया गया है, इसको याद रखना है कि ये हमारा इनर्ट गैसेज अकेरिये फैमिली के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ तक आप भली भांति सीख गए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। फिर से आपको एक बार रिपीट कर दें कि वर्ग फर्स्ट ए में किसको? अल्कली मेटल क्षार धातु के नाम से, सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातु के नाम से, थर्ड ए को बोरॉन फैमिली के नाम से जानते हैं, फोर्थ वाले को कार्बन फैमिली के नाम से, 5 ए वाले को पॉइजनस गैस जहरीला, 6 ए को चैलोजन, 7 को हेलोजन और 8 जो आपका आएगा इनर्ट गैसेज अकेरिया गैस के नाम से जानेगा। फर्स्ट बी जो आता है वो मृदा धातु और सेकंड बी को वोलेटाइल मेटल के नाम से जाना जाता है, उड़नशील धातु। कौन सा? ए जो हमारा आ गया कॉपर, जो ए वाला ग्रुप आप आ गया फर्स्ट का बी जो आपका आ गया इसको मृदा धातु बोलते हैं। और ए जो आपका सेकंड बी है वोलेटाइल क्या बोलता है? उड़नशील धातु के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखेंगे, ये जो ग्रुप आपका नजर आ रहा है इसको उड़नशील धातु के नाम से जाना जाता है। आइए सीखते हैं आगे। तो आइए तो एक बार पुनः पीछे से देखते हैं। डोब्रेनर के त्रियाक नियम का प्रतिपादन किया था। त्रियाक नियम किसने दिया? डोब्रेनर ने दिया। अष्टक नियम किसने दिया? तो अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया। और न्यूलैंड्स ने ही सबसे पहले बताया था कि तत्वों का जब परमाणु द्रव्यमान जो है उसके गुणों में क्या है? परमाणु द्रव्यमान तथा उसके गुणों में कुछ संबंध है। और लोथर मेयर ने, याद रखना है, लोथर मेयर ने परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयनन के बीच में ग्राफ खींचकर तत्वों को सजाने का कार्य किया था। ये जो हम लोग ग्राफ देखते हैं पीरियोडिक टेबल का, इसको किसने खींचा था? लोथर मेयर ने खींचा था। और 1869 में मेंडलीफ ने तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाकर एक टेबल तैयार किया था। 1869 में किसने? मेंडलीफ ने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाकर एक टेबल तैयार किया जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी कही जाती है। और इसके आवर्त सारणी में 2 कतार होते हैं, क्षैतिज एक होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर कतार को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। आगे याद रखना है, मेंडलीफ के जो पीरियोडिक टेबल था जिसमें 7 आवर्त और 9 ही वर्ग थे। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने? 7 आवर्त और 9 ही वर्ग थे। मेंडलीफ के समय जो तत्वों की संख्या ज्ञात थी वो कितनी थी? 63 थी। और इसके बाद जो आगे आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें बोला गया कि 1913 में किसने दिया था? मोसले ने क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था, जो एक नियम प्रस्तुत किया था जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। मोसले के द्वारा प्रतिपादित तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण जो होता है, इसके नियम के अनुसार कहता है कि जो तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण है वो परमाणु संख्या के क्या होता है? आवर्त फलन होते हैं। और आवर्त सारणी का लंबा या दीर्घ रूप जिसमें 7 क्षैतिज आवर्त और 18 ऊर्ध्वाधर वर्ग होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 वो क्या है? आवर्त है और वर्गों की संख्या 18 है। आवर्त सारणी के आधार पर तत्वों को, ठीक है, SPDF ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया। SPDF आपको याद नहीं रहता तो याद रखिएगा। एस से ससुर, पी से पुतोह, डी से दामाद और एफ से फुफ्फा। 4 लोग मिलेंगे, सास, पुतोह, दामाद, फुफ्फा, जिसको ब्लॉक के रूप में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया।
अब याद रखना परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तक जो है वो लैंथेनाइड्स जो एफ ब्लॉक में चला गया है, और 90 से 103 तक जो तत्व है उसको एक्टिनाइड श्रेणी कहा गया है। अब कहता है कि जो प्रथम आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या कितनी है 2, दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8, तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 18, चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 18, पांचवें आवर्त में भी तत्वों की संख्या 18 है, छठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं 32, सातवें आवर्त जो है आपका अधूरा था पहले लेकिन अब पूरा हो गया है। अब ये भी याद रखना है कि पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा अति लघु आवर्त किसे कहते हैं, तो पहले को लघु आवर्त किसको कहते हैं, तो दूसरे आवर्त को। फिर से आ जाएगा दीर्घ आवर्त किसको कहते हैं, तो आपका तीसरा आ गया, चौथे को भी दीर्घ कहते हैं, पांचवा को जो आपका आ रहा है वो अति दीर्घ आ गया, छठा भी अति दीर्घ में आ जाता है, सतवां जो आपका आता है अधूरा आवर्त के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक आप भली भांति सीख गए होंगे। आगे कहता है, आगे क्या याद रखना है कि जो हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग सीखे थे, ठीक है, उसके आधार पर जो मिलता है 2 8 18 18 18 32 2 8 8 18 18 32, इसको केमिस्ट्री में मैजिक नंबर जादुई संख्या कहते हैं। मैजिक नंबर याद रखिएगा 2 8 8 18 18 32। ये देखिए अभी आपको बताया गया कि जो हमारा ये दोनों है इस ब्लॉक था, ये पी ब्लॉक था, ये हमारा डी ब्लॉक था। याद करने का ट्रिक आपको बताया गया था कैसे याद करना। जो पहला मिल गया हमारा क्या मिल गया, हलेना करे रब से फरियाद, पहला मिल गया हलेना करे रब से फरियाद, दूसरा मिल गया था बाल गंगाधर आपकी, दूसरा मिल जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, तीसरा था बाल गंगाधर इंडियन तिलक, काशी जी में शंकर प्रवृत्ति, नाना आके सभी मार, वो हॉस्टल से तिल पॉलिश करो, या वो सचिन से बाग टिपो, फर्स्ट क्लास ब्रदर इंडियन आर्मी, हीलियम नियॉन आकर 0 रन पे, और ये इधर आपका दिया गया है। अब कहता है आगे हम लोगों को सीखना है, बोला गया कि जो ब्लॉक है ब्लॉक की संख्या 4 है, एस है, पी है, डी है और एफ है। आगे कहा कि सेल जो है, ठीक है, KLMNO के रूप में, जिसको किसने आप पढ़े होंगे, ठीक है, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, उसमें आपको बताया गया था कि उन्होंने जब बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिस कक्षा का कोणीय समीकरण NH/2 होता है, ठीक है, तो उस लेवल को उन्होंने कक्षा का नाम दिया और उसको फिर आगे उप कक्षा के रूप में भी बांटा था। कक्षा को KLMNOP के रूप में उन्होंने दिया, KLMNOP, और उप कक्षा को SPDF में। कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उन्होंने बताया कि 2n² के रूप में रहेगा। किसी ने नील्स बोर ने बताया था कि जो कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा वो 2n² के रूप में रहेगा, अर्थात पहला कक्षा में आएगा जो 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32, पांचवा में 50, और उप कक्षा में जो होंगे वो याद रखना है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। अर्थात याद रखना है कि SPDF, इसको याद कैसे रखें, अगर भूल जाते हैं तो याद रखेंगे एस से सास, पी से पुतो, डी से दमाद और एफ से फूफा। कि सास जो है 2 पूड़ी खाने वाले, पुतो 6 पूड़ी खाने वाले, दमाद 10 पूड़ी खाने वाला, और फूफा जी 14 पूड़ी खाने वाला। अब आपके घर में आप चारों लोग को आप बुला रहे हैं, मान लीजिए कि आप अपने घर में सास को, पुतों को, दमाद को, फूफा को निमंत्रण दिए हैं और इनको क्या करना है, पूड़ी खिलाना है, तो किस प्रकार से, तो आइए केमिस्ट्री की भाषा में सीखते हैं। अब कहता है कि इस प्रकार से आ गया कि 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s सजा लेना है आपको। पी जो है आपका कहता है, पी जो है आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, वो दूसरे से शुरू हो रहा है, तो पी जो है दूसरा से 2p 3p 4p 5p 6p 7p सजा लेना है। 3 शुरू होता है आपका डी वाला, तो डी जो 3 से हो जाएगा 3d 4d 5d 6d 7d। एफ शुरू होता है 4 से, तो कहता है 4f 5f 6f 7f। इस प्रकार इसको हम क्रॉस कट करेंगे और ऊपर से हमारा ये इनपुट है, इधर से हमारा क्या है, एंट्री का रास्ता है, इधर से हमारा एग्जिस्ट का रास्ता है, इधर से हमारा किसका, एग्जिस्ट का रास्ता है। एक तरफ हमारा एंट्री है और दूसरी तरफ क्या है, ऊपर से आना है और नीचे से निकल जाना है। तो इस प्रकार देखेंगे तो पहले हमें क्या मिल रहा है, पहले मिल रहा है 1s, 1 से इधर से आएंगे तो 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, फिर मिलता है 5s 6d 7p 6f 7d 7f। इसी को आधार पर लिखा गया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5s 6d 7p 6f 7d 7f। और इसके आधार पर ही हमारा केमिस्ट्री का ये पूरा हमारा जड़ है। अगर ये कंप्लीट नहीं है तो आपको आगे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ठीक है, या फिजिकल का कोई भी टर्म आप समझते हैं तो बहुत ही दिक्कत होगी। इसीलिए इस टर्म को थोड़ा सा मजबूत बनाएं ताकि आगे चलकर दिक्कत ना हो। अब कहता है कि इसी के आधार पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं तो कैसे निकाल लेते हैं, 1s 2s वाले कितना भी बोला गया कि s वाले 2 लेगा, p वाले कितना लेगा 6, d वाले 10 लेगा और f वाले 14।
जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस प्रकार का, जैसे अभी आपको बोला गया है कि जो हमारा ब्लॉक है एस है, पी है, डी है और एफ है। अभी बोला गया है कि सास है, पुतोह है, दामाद है और फूफा है। सास कितने पूड़ी खाने वाले हैं? 2, पुतोह 6, दामाद 10 और फूफा जी 14। याद रखिएगा ये इनका मैक्सिमम है, ये इनका मैक्सिमम है। ये शुरू कहाँ से होगा? तो ये आपका जो है 0 तो होगा ही नहीं, तो खाएगा ही नहीं। 1 से 2, 1 से 6, 1 से 10 और 1 to 14। मतलब जो है इस वाला जहाँ पर भी आपका सबसे नज़र आएगा 1 से 2, पी नज़र आएगा 1 to 6, एफ नज़र आएगा 1 to 10 और एफ नज़र आएगा 1 to 14 इलेक्ट्रॉन को वो फिलअप करेगा। उदाहरण रूप समझते हैं यहाँ पर कि जैसे पहला आपका आ गया, जैसे याद रखना 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। अब देखिए हम इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं। तो कहता है एस आ गया, ठीक है। तो एस कितना लेने वाला है? ये तो खाता है 2। तो पहले हम 1 से शुरू करते हैं, 1s1। अब कहा कि हमारा पेट नहीं भरा भाई और हमें दो, नहीं ठीक है भैया और देते हैं 1s2। अब कहा आहा पेट भर गया। अब 1s2 के बाद फिर किसका नंबर आएगा? 2s का। फिर से यहाँ पर 7 नजर आए, फिर से कितना देंगे? 1। कहें कि अभी भी पेट नहीं भरा, फिर से एक और दो, इसको भी दे दिए। अब 2s2 दे दिए, तो इसको इसके पहले आ गया 1s2 भरा था, तब यहाँ पर मिला 2s1, 1s2, 2s2। अब ये जो है इनका पेट भरेगा तभी आगे वालों को मिलेगा, याद रखेंगे। अब आगे करते हैं किसका, अब बारी आ गया है 2s2, इसका पेट भर गया। तो अब देखेंगे फिर से आ जाएगा 1s2, 2s2, यहाँ तक तो पेट भर गया। अब आ गया बारी किसका? 2p का। तो p को देंगे, तो p लेता है तो 6, पहले कितना देंगे? 1। फिर से आ जाएगा 2s2, 2p 2, 1s2, 2s2, 2p 3, 1s2, 2s2, 2p 4। आगे करेंगे 1s2, 2s2, 2p 5। फिर करोगे 1s2, 2s2, 2p 6। अब p6 का पेट भर गया। आगे आप देखते हो तो 1s2, 2s2, 2p 6, इसके बाद आ जाएगा 3s1। नेक्स्ट करोगे 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2। अब 3s के बाद कौन सा नंबर लगा रखा है? 3p। तो फिर से हटा लोगे 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p1। फिर से आगे जाओगे तो क्या मिल जाएगा? 3p2 मिल जाएगा, 3p3 मिलेगा, 3p4 मिलेगा, 3p5 मिलेगा, 3p6 मिलेगा, 3p6 के बाद फिर क्या मिल जाएगा? 4s1, 4s2। इस प्रकार से फिर 3d में हम क्या कर देंगे? एंट्री ले लेंगे। अब ये जो लिखा गया ये हाइड्रोजन का है, ये हीलियम का आ गया, ये लिथियम का आ गया, ये बेरिलियम था, ये बोरॉन था, ये हमारा कार्बन था, ये हमारा आ गया नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ये नियॉन, ये हमारा सोडियम, ये हमारा मैग्नीशियम, ये लिखा गया एल्युमिनियम का, ये सिलिकॉन का, ये फास्फोरस का, ये सल्फर का, ये क्लोरीन का, ये आर्गन का, ये पोटेशियम का, ये हमारा कैल्शियम का। इस प्रकार लिखा गया। इस सीरीज वाइज से हम लिखें। अगर आपको जहाँ तहाँ से दे दे तो याद रखना है, जहाँ तहाँ से देगा तब क्या करेंगे। जैसे आपको बीच में दे दिया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तब क्या करना है? तो इसको लाइट कट गई है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो यहाँ तक आप नोट्स बना सकते हैं और आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखकर उसके आधार पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि ब्लॉक कैसे निकालेंगे, ग्रुप कैसे निकालेंगे, पीरियड कैसे निकालेंगे। अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर फाइंड करना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो बहुत प्रकार के प्रश्न जो है आपको इसके आधार पर बनेंगे और इसी के आधार पर हम आगे सीख पाएंगे केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर ऑर्गेनिक का जो टर्म है इसी के कॉन्सेप्ट पर आपको आएगा। इसी के कॉन्सेप्ट पर आता है, ठीक है, क्या आता है आपका कि वर्ग में या आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तब क्या होता है, या वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब क्या आता है। तो बहुत सारे आपको सवालों जवाब हैं जो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। जय हिंद।